हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का वीडियो होने वाला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली 7.1 का। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक यानी 4 प्रश्नों को कवर करेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिए, प्रश्न बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। आपको एक ये वाला दूरी सूत्र जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बनाना सिखा दिया है, बस ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल है। क्या है? दूरी सूत्र बराबर, देखो यहां पर क्या है, दोनों x का अंतर, फिर उसका वर्ग और दोनों y का अंतर का वर्ग का योग हो रखा है और फिर उनका अंडर रूट हो रखा है। यानी सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करें तो दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रश्न फर्स्ट कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब दूरियां कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। बिंदु आपको पहले प्रश्न में ये दिए हुए हैं, दूसरे में ये दिए हुए हैं, तीसरे में ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक यानी जो 2,3 है उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमने ए लिख दिया है, तथा जो 4,1 बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट हमने बी लिख दिया है। तो ये वाली लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद अब हमारा ए बिंदु के निर्देशांक 2,3 हो गए और बी के 4,1 हो गए। अब यहां लिखेंगे, अब दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक है, दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब देखो, दूरी बराबर क्या हुआ, सूत्र है हमारा, वो तो आपको याद करने के लिए मैंने वहां लिखा था, हर प्रश्न में आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये भी समझ लीजिए कि कौन सा x1 है कौन सा x2 है। तो देखिए, पहले बिंदु का जो पहला मान होता है वो x1 होता है और जो दूसरा मान होता है वो y1 होता है। दूसरे बिंदु का पहला मान x2 होता है और दूसरा मान y2 होता है। जब भी कभी भी आपको निर्देशांक दिए हुए होंगे तो पहला मान हमेशा x का और दूसरा मान हमेशा y का होगा, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो दूरी हमारी a और b पॉइंटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ab। तो ab बराबर अंडर रूट x2 का मतलब दूसरे बिंदु का पहला मान यानी 4 माइनस x1 मतलब पहले बिंदु का पहला मान यानी 2, और ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस y2 मतलब दूसरे बिंदु का दूसरा मान। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, माइनस y1 मतलब पहले बिंदु का दूसरा मान। ठीक है, तो 3 है। अब कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस अब देखो 1 में से 3 जाएगा यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर और उसका भी स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 4, यानी माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। अब ये क्या हो गए, अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी 8। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8। अब 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है तो इस पर अंडर रूट ही रह जाएगा। तो ए बी बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास में, 2√2, और यही हमारी दूरी है। इसके साथ में इकाई और लिख दो आप। ठीक है, तो ए बी बराबर 2√2 दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न देखिए। माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, अब देखो मैंने यहाँ ए माना था यहाँ बी माना था, निर्देशांक आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर पी मान लिया और क्यू मान लिया। तो पी के निर्देशांक क्या हो गए, -5,7, और क्यू के निर्देशांक क्या हो गए, -1,3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, P मतलब पहले बिंदु का पहला मान x1 और दूसरा मान y1। यहाँ पर दूसरे बिंदु का पहला मान x2 और दूसरे बिंदु का दूसरा मान y2 हो जाएगा। तो अब हमने दूरी सूत्र यहाँ पर लगा दिया। तो आपको परीक्षा में सवाल आता है तो उसमें लगाना ही लगाना है, फिलहाल मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो दूरी मतलब कितना हो जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट x2 क्या है, -1 माइनस x1। अब x1 क्या है, यहाँ देखो -5 x1 का मान,
तो हमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि दो चिन्ह पास में नहीं आते, तो अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 माइनस y1 कौन है 7 का स्क्वायर। ये काम कर दिया आपने, ओके। अब क्या करेंगे, देखो अंडर तो चलेगा ही चलेगा अभी, माइनस एक, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, प्लस 3 में से 7 जाएगा। अभी देखो यहाँ 1 में से 3 गया था ना, तो माइनस में संख्या बची थी और फिर बड़ी में से हमने छोटी में घटा दिया, तो यहाँ भी क्या है कि छोटी में से बड़ी जा रही है तो माइनस की संख्या बचेगी। अब आप बड़ी में से छोटी घटा के लिख दीजिए, 7 में से 3 गया तो 4 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर अब क्या होगा, देखो माइनस चिन्ह किसके आगे है, माइनस चिन्ह एक के आगे, तो घटेगा कौन, एक घटेगा किस में से, 5 में से, तो 5 में से एक घटेगा तो 4 बचा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस, अभी इसको एज इट इज ही लिख दीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ओके। अब 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुणा 4 यानी 16 हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब है माइनस 4 गुणा माइनस 4, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 32। अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 2 लिख सकते हो, 16 दूना 32। क्यों लिखा, क्योंकि 16 को हम अंडरूट से बाहर लाएंगे तो 4 बन जाएगा और 2 का अंडरूट नहीं निकलता तो ये √2 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर, यानी जो बिंदु दिए हुए थे हमें पी और क्यू, उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कितनी आ गई 4√2, और इकाई और लिख दो यहाँ पर। ये आपके कंप्लीट आंसर आ गए, ये हमारे पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न के आंसर हो गए। अब देखिए तीसरे में मैंने निर्देशांक क्या मान लिए, आर और एस मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, आर एस मान लीजिए, एस टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो आपको पसंद हो मान सकते हो। तो यहाँ पर दूरी निकालनी हमें, पहले के तीनों प्रश्नों में दूरियां निकालनी है, तो अब हमारे बीच की यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी आर एस, तो आर एस बराबर वही सूत्र अंडर x2, x2 क्या हो जाएगा, दूसरे बिंदु का पहला मान x2 होता है, तो क्या है माइनस ए, माइनस का x1 यानी a का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस b, फिर माइनस y1 यानी b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो a के आगे भी माइनस है, यहाँ भी a के आगे माइनस है, तो जब भी ऐसी कोई संख्या आए या चर आए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का ही चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह लिख दिया, और a कितना हो जाएगा 2a, यानी माइनस a और माइनस a का सॉल्यूशन क्या हो गया -2a, स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों के आगे चिन्ह माइनस है तो ऐसे में चिन्ह माइनस आएगा और दोनों जुड़ जाएगा, यानी b और b कितना हो जाएगा 2b, और स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ओके, अब देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, तो ये तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 2 का कितना हो गया 4, और b का क्या हो गया b स्क्वायर। अब आप अंदर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो आपने ले लिया कॉमन, ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ b स्क्वायर बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 4 को अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट 2, अंडर रूट में कौन रह गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये किसकी दूरी आ गई, आर एस के बीच की दूरी आ गई। आप इकाई लगाना कभी भी मत भूलना, यहाँ पर ध्यान रखना, पीछे इकाई लगाना या यूनिट लिख देना, ये हमारे आंसर हो गए। तो पहले के तीनों क्वेश्चंस में दूरियां ज्ञात करनी थी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से बिल्कुल इजी तरीके से आराम से पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां भी क्या है कि दूरी ही पूछ रहा है और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इनको ए और बी मान लेते हैं। यहां तो मैं लिख लेता हूं कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, पहले वाले को तो हम a मान लेते हैं 0,0 तथा b 36,15 है। ये हमने क्या किए कि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक मान लिए, ठीक है। अब दूरी का क्या मतलब है, दूरी का मतलब है ए बी, ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी का मतलब ए बी, और दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी 36 में से 0 को घटाओ का स्क्वायर प्लस
15 माइनस 0 यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 36 में से 0 जाएगा, मतलब 36 ही रहने वाला है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 मतलब 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 36 बड़ी संख्या है, इसका अंडर रूट आपको नहीं आता है तो क्या, सॉरी स्क्वायर नहीं आता है तो कैसे करेंगे? देखो 36 गुणा 36 करके आप स्क्वायर ला सकते हैं, या एक शॉर्ट ट्रिक में आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है। इकाई के अंक का वर्ग करके लिखना है। इकाई का अंक कितना है? 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 36 का सिर्फ 6 लिखना है, 3 को भी हासिल में पटक दो, फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो। देखो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 छके 18, और 18 दूनी 36, और 36 और 3 हासिल के कितने हो गए? 39। 39 का 9 लिख दो यहाँ पर, अभी फिर 3 को हासिल पटक दो। अब जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो 36 का स्क्वायर यानी 36 का वर्ग कितना हो गया? 1296। आप चाहें तो 36 गुणा 36 करके भी ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36 का वर्ग कितना है? 1296 प्लस 15, 15 का स्क्वायर करना है। तो जब भी आपको ऐसी संख्या का वर्ग करना हो जिसका इकाइकांक 5 हो, तो उसका तो बहुत सिंपल है, 5 को देखते ही 5 का वर्ग यानी 25 लिख दो, और जो 5 के बाद संख्या बची है उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। एक के आगे 2 आता है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 225। या 15 गुणा 15 करके लिए आई, तो 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। अब आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 के 1 हासिल का 1, 9 और 2 11, और 1 हासिल का 12 के 2 हासिल का 1, 2 और 2 4, और 1 हासिल का 5 और 1, 1521 हो गया। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई? अंडर रूट 1521। अब क्या इसका अंडर रूट निकलता है कि नहीं निकलता, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो अंडर रूट निकालना भी आप इसी क्वेश्चन में सीख लो। 1521 का हमें अंडर निकालना है, तो जब भी आपको अंडर निकालना हो तो दो दो के जोड़े बना लो आप, या फिर आप ऐसा करो कि मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। चलो सबसे पहले इकाइकांक देखेंगे, विषम है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, फिर अंकों का योग कर लो, तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, और 1 9, अंकों का योग 9 रहा है मतलब 3 का चल जाएगा, 3 का देंगे 5 बार, फिर नहीं जा रहा तो 0 7 या 21, फिर अंकों का योग 12 हो रहा है मतलब 3 का चल जाएगा, तो 3 1 कम 3 2 बचे 20 हो गए, 36 18 2 27 9 30 27, 9 और 6 15 और 1 16, तो नहीं जाएगा। अब 3 का 4 का भी नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 13 का, 13 1 कम 13 3 बचा 13 थी 39, और फिर 13 का 1, अब इन दोनों का जोड़ा में से 13 ले लेंगे, इन दोनों के में से 3 ले लेंगे, तो 3 इंटू 13 तो कितना आ गया? 39। तो इसका वर्ग कितना आ गया भाई? वर्गमूल 1521 का वर्गमूल कितना आ गया? 39। अब यहाँ पर कोई इकाई नहीं दे रखी तो हम लगा देंगे इकाई। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 इकाई। अब आप जब देखोगे अनुच्छेद 7.3 सॉरी 7.2, तो उसमें ए शहर के निर्देशांक आपको 0,0 मिलेंगे और बी शहर के निर्देशांक आपको 3615 मिलेंगे, तो उनको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, बल्कि यूं कहे कि उनके आंसर भी यही होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही रेखा पर होने चाहिए। अब एक ही रेखा पर कैसे होने चाहिए, देखो मैं कर लेता हूं यहां पर। अगर हमारा बिंदु ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो संरेखी होने के लिए क्या करेंगे? देखो संरेखी होने के लिए ए बी प्लस का BC बराबर CA, ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल होती है तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आप यहां पर लिख लीजिए कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक A, मैं यहां पर लिख देता हूं 1,5, B 2,3 और C के निर्देशांक -2 -11 है। आप यहां लिख लीजिए, हल के अंदर आपको लिख देना है, मैं बोल देता हूं कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक A 1,5, B 2,3 तथा C -2 -11 है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम AB निकालेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे। निकालिए दूरी सूत्र से, AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2, x2 कौन है? 2, 2 माइनस x1 कौन है? 1, ठीक है, प्लस y2
3 माइनस y1 5, ठीक है, कितना हो गया भाई, देखो कितना, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस 3 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 2, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी बराबर कितनी आ गई, अंडर रूट 5, ठीक है, ए बी तो कितनी आ गई, अंडर रूट 5। अब कौन निकालेंगे हम, बीसी निकालेंगे, चलिए निकालिए बीसी। बीसी मतलब अब की बार सी वाले बिंदु में से बी वाले को घटाना है, घटाइए, -2 -2, ठीक है, का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 कितना है, माइनस का 11 माइनस y1 कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, -2 और -2 पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, यदि संख्या के आगे समान चिन्ह है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा और संख्या जुड़ जाएगी, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वही है -14 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस प्लस हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा भाई, 196 हो जाएगा। अब आप चाहें तो कैसे करेंगे, देखो 14 इंटू 14 भी कर सकते हो, या मैंने स्क्वायर की ट्रिक आपको भी बताई थी, इकाई की संख्या का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 के 6 हासिल का 1, तीनों को आपस में गुणा करा दो तो 1 को 4 से 4, 4 दूना 8, 1 हासिल के 9 और 1 का यानी बाद की संख्या का वर्ग यानी 196, ठीक है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11 का 1 और 1 और 1 हासिल का 2 हो जाएंगे, तो अंडर रूट 212, तो बीसी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट का 212। अब अगर 212 का हम अंडर रूट निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से इकाइकांक 2 है तो 2 का चल जाएगा एक बार, फिर निजारा तो 0 और 6 बार, फिर 2 का देंगे तो कितना 5 बार और 3 बार, और 53 तो क्या है, अभाज्य संख्या है तो इसमें इसका ही जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 212 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 53। अब 4 का आप जानते ही वो 2 निकल जाएगा और अंडर में रह जाएगा 53, ठीक है। तो ये तो बीसी कितना आया, 2 अंडर रूट 53, अब बीसी भी निकाल दिया, अब कौन निकालेंगे, सी ए, ठीक है, अब सी ए बराबर यानी अब ए वाले में से सी वाले को घटाइए, ए वाला कौन है, ये वाला, तो ए जो पीछे बिंदु होता है ना उसको x2 मानते हैं, तो x2 कितना है 1, माइनस का x1 कितना है -2, तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा और बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर, क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आते, ब्रैकेट डालना पड़ेगा, प्लस y2 कौन हो गया 5, माइनस y1 कितना है माइनस के 11, फिर यहाँ भी ब्रैकेट डालना पड़ेगा और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, एक माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 और 5 16, और 16 का 16 का स्क्वायर, ठीक है, 6 6 36 के 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल का 1, 1 का वर्ग 1 और 2 256, अब हम 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 1 हासिल का 6 और 2 265, यानी सी ए का मान जो निकल के आया है वो आया है 265। अब देखिए अगर हम इसको अंडरवुड में लिखना भी चाहें तो कितना लिख सकते हैं, निकल रहा है क्या कुछ, 265 का निकाल लीजिए, 3 का तो जाएगा नहीं, 6 और 5 11 और 2 13, तो 5 का ही जाएगा, 5 5 25 5 3 15, तो ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 53। अब देखिए ना तो 53 का अंडर रूट निकलता ना 5 का निकलता, तो ये तो कुल मिला के अंडर रूट 265 ही रहने दो, इसको इस स्टेप को मत लिखो आप अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, देखो ए बी हमारा कितना आया, √5, बीसी हमारा कितना आया, बीसी 2 √53, और सी ए हमारा कितना आया, √265। तो चूंकि यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, अगर हम ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो उसका जो मान है वो सी ए के बराबर नहीं आएगा, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है,
ठीक है, ये लिख देंगे, यही हमारे उत्तर हो गए। संरेख कब होता? जब ए बी प्लस बी सी का मान सी ए के बराबर आ जाता है, यानी ये कंडीशन बन जाती है, तो संरेख होता। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए ये संरेख नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ठीक है, हम यहां पर क्या कर लेते हैं, तीन बिंदु मान लेते हैं। ए 5 माइनस 2, दूसरा बी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 4, और तीसरा हम सी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या होगा 7 कोमा माइनस 2। यहां पर आपको लिख लेना है कि माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक ए 5 कोमा माइनस 2, बी 6 कोमा 4 और सी 7 कोमा माइनस 2 है। ये लैंग्वेज आप यहां लिख देना। अब देखो ये कह रहा है कि समद्विबाहु। समद्विबाहु का क्या मतलब होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी द्वि मतलब दो भुजा, सम मतलब समान हो। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन होती है, एक दो और ये तीन। यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा बराबर आ जाती है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका मतलब हमें ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है, और फिर चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सी दो बराबर है। यदि कोई सी भी दो बराबर आ जाती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ए बी से। तो ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, यानी दूरी सूत्र से निकाल देंगे। बी वाले में से ए वाले को घटाएंगे तो बी वाला ये रहा, तो 6 में से 5 जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से कौन जाएगा? देखो माइनस आता है सूत्र में, यहाँ ऑलरेडी माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट चढ़ा दो। ओके, अब क्या करेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस गुणा माइनस तो प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी हमारी निकल के कितनी आई? अंडर रूट का 37, और अंडर रूट 37 का मान नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम कौन निकालेंगे? बीसी। तो बीसी निकाल दीजिए भाई। बीसी के लिए भी वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस वाला। बीसी मतलब सी वाले में से बी वाले बिंदुओं को घटाओ, तो 7 में से कौन जाएगा? 6, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी माइनस 2 में से कौन घटेगा? 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 होगा, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या है? माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर 36। तो ये बीसी क्या आ गया? अंडर रूट का 37। तो बीसी अंडर रूट का 37 आ गया। अब कौन निकालना है हमको? सी ए निकालना है, सी ए। ठीक है, यानी ए वाले में से किसको घटाना है? सी वाले को। ए वाला ये रहा, इसको घटाओ, तो 5 माइनस का 7 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2, ये बनेगी। ठीक है, अब 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई? सॉरी 5 में से 7 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस और माइनस को गुणा कराएंगे तो प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कर लेते हैं, सी ए बराबर अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस के 4। अब देखो यहाँ तो ये कट जाएगा, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सी ये है और ए ये है, तो 5 में से जाना है 7, सही का किया है अपन ने, और माइनस 2 में से जाना है माइनस के 2। हाँ, यहाँ पर माइनस दो ही है, तो ठीक है, तो ये तो प्लस का हो गया, तो ये तो पूरा एक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी जीरो बन गया। जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। तो सी ए बराबर कितना आ गया? 4 प्लस 0 मतलब 4, यानी सी ए बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या है, चूंकि ए बी बराबर बीसी बराबर कितना? अंडर रूट 37, यानी हम यही तो चाह रहे थे कि ए बी बी सी और सी, यानी तीनों भुजा में से कोई सी दो भुजा क्या आ जानी चाहिए? बराबर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आ गई कौन कौन सी भुजा, यानी जो ए बी है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर। तो इसलिए दो भुजा बराबर आ गई, दिए गए बिंदुओं अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, ये वाली लाइन लिख देंगे, और यही हमारा उत्तर हो गया।
तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। अब वीडियो समझ आ गया है तो आपको करना क्या होता है, लाइक का बटन दबाना होता है। और यदि पहली बार आप हमारे वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर मैं 10th की वीडियो लेकर आ रहा हूं। और अब आपकी क्लास के आपके दोस्त या आपकी रिश्तेदारी में यदि कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है तो उसको को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।